हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आज हम बात करेंगे काशी के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। उसके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। काशी के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव यानी कि स्वयंभू प्रकट होने की कथा का मुख्य आधार शिव पुराण है, जिसके अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। वह स्वयंभू शिवलिंग वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके प्रादुर्भाव की कथा है कि ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार का नाश करने के लिए ही भोलेनाथ मां स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया कि दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। उनके विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक अनंत और अत्यंत प्रकाशमान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका न आदि था और न अंत। इस ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस नगरी को बसाया था। यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करना स्वीकार किया, जिसे काशी विश्वनाथ कहा गया। पुरानी कथाओं के अनुसार काशी शिव जी के त्रिशूल पर बसी हुई है, जो महाप्रलय में भी सुरक्षित रहती है। काशी विश्वनाथ का इतिहास कुछ इस प्रकार है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहाँ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एक बार देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर दिया और वे वहीं पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि काशी के विश्वनाथ के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति भी मिलती है। यह आध्यात्मिक शांति और परम सुख प्रदान करता है, क्योंकि यह शिव की प्रिय नगरी है और भक्तों को तारक मंत्र देकर मुक्ति दिलाने वाला भी माना जाता है। इसके दर्शन के प्रमुख फल भी इस प्रकार हैं, जैसे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि काशी में मृत्यु होने पर यहाँ दर्शन करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है। पापों का नाश हो जाता है। गंगा में स्नान के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन से साधक के सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। भगवान शिव की कृपा से सभी इच्छाएं पूरी होती है, सभी कष्ट दूर भी हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक शांति का भी केंद्र है। यहाँ पर रहने से मनुष्य को आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। कहा जाता है कि जीवन में एक बार काशी की यात्रा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। इसकी मान्यता है कि हिंदू वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, को इतना पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थस्थल मानते हैं कि प्रत्येक भक्त को अपने जीवन में कम से कम एक बार इसकी यात्रा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं और यह आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। इसमें जुड़ी कुछ मान्यताएं और भी हैं, जैसे कि माना जाता है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार काशी वाराणसी में मृत्यु होने पर व्यक्ति को सीधे मोक्ष स्थल यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव मृत्यु के समय आत्मा के कानों में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं। यहाँ मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार से आत्मा को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए काशी में मरना श्रेष्ठकर माना जाता है। काशी में मृत्यु से जुड़ी और भी मान्यताएं हैं, जैसे कि तारक मंत्र की महिमा। काशी में देह त्यागने वालों को भगवान सीधे मोक्ष प्रदान करते हैं और उन्हें यमराज के दंड से भी मुक्ति मिलती है। एक बात और जान लेनी चाहिए कि काशी की तीर्थ यात्रा पूर्ण होने के बाद काशी यात्रा के समापन के रूप में हमें रामेश्वर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और इलाहाबाद से लाए गए पवित्र जल से भगवान रामनाथ स्वामी का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए और घर लौटने पर वैदिक ब्राह्मणों के साथ पूजा करें भगवान भोलेनाथ की और उन्हें ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करें, तभी हमारी काशी की यात्रा सफल होती है।
यह भी कहा जाता है कि बनारस से गंगा जल लाने की भी मनाही है, क्योंकि यह माना जाता है कि बनारस से गंगा जल लाने पर अनजाने में मृत आत्माओं के अवशेष या राख जल के साथ आ सकते हैं और उनकी मुक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इस स्थान के गंगा जल में कई जीवों के स्पर्श होते हैं जो मोक्ष के लिए भटक रहे होते हैं। इसीलिए माना जाता है कि गंगा जल लाना शुभ नहीं होता। इसीलिए हमें काशी से गंगा जल नहीं लाना चाहिए। इसीलिए काशी में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में असंख्य लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है। यह इसका मोक्ष प्रदायिनी स्वरूप माना जाता है। तथ्यों के अनुसार काशी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर प्रतिवर्ष लगभग 30,000 शवों का दाह संस्कार किया जाता है। माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु वाराणसी में होती है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी कारण से इतिहास के पृष्ठों में काशी का वर्णन अविमुक्त क्षेत्र यानी कि महाशमशान, मुक्ति भूमि आदि नामों से मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार काशी जगत की सीमाओं में बंदी होने के बावजूद भी सभी के बंधन काटने वाली मानी जाती है, अर्थात इसे काशी मोक्ष प्रदायिनी भी कहा गया है। विचारणीय बात यह है कि एक स्थान पर मरने से मुक्ति कैसे संभव हो सकती है। यह तो सीधे सीधे कर्मों के सिद्धांत या संस्कारों की जटिलता को ही चुनौती देना हुआ। कोई पूरी जिंदगी निष्कृष्ट कर्म करे यानी कि पाप करे, बुरे कर्म करे और फिर काशी में मृत्यु शैया सजा कर मुक्ति पाले, यानी कि वहाँ पर उसकी यदि मृत्यु हो जाए तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों कर्म फलों का हिसाब किए बगैर ही सबको एक समान मोक्ष गति दे दी जाए, यानी कि उसे मोक्ष गति मिल जाए। क्या इन दावों के पीछे सच में कोई वैज्ञानिक कारण है? यह शास्त्रों में वर्णित ये तथ्य अरंजित है। आखिर क्या है इस अलौकिकता का राज? गंगा के तट पर स्थित पावन धाम काशी में जो उसकी मुक्तिदात्री बनाती है, इसके लिए हम जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहे। राधे राधे। कल हम काशी के जो कि हम ये मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है इसका रहस्य जानेंगे। राधे राधे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। वीडियो को सभी के साथ शेयर करें जिससे कि वे भी एक बार सभी भक्तजन यानी कि जो भी आपके मिलने जुलने हैं परिवारजन हैं वो भी काशी में एक बार अवश्य ही अपने जीवन काल में जाने का प्रयास करें, उनको भी काशी के बारे में जानकारी मिल सके। तो वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम काशी के जो कि मोक्ष देने वाली है इसको मोक्षदायिनी क्यों कहा गया है इसके लिए विचार करेंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।